हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और घटना चक्र का सीरीज चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं घटना चक्र। तो घटना चक्र में हिस्ट्री का भी पढ़ा दिया गया, बहुत सारे चैप्टर करवा दिए गए। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। और ज्योग्राफी के भी 2 वीडियो आ चुके हैं, तीसरा वीडियो पार्ट 3 करके मैंने रखा है जिसमें हम करेंगे पार्ट भूगोल का। और आपको पता ही होगा यूपीएससी पीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। सारे टॉपर्स इसको बोलते हैं करने को, मतलब रिकमेंड करते हैं। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में तो डायरेक्टली आते हैं, अगर आपने देखा होगा तो पता चला होगा आपको ये बात। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी में आज हम करेंगे भौतिक विभाजन, जिसके इसके पहले भी करवा दिया गया है सब पूरा भारत के बारे में। अब हम करेंगे भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पूरा चुंबकत्व मतलब पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब पूरा भारतीय जो स्थल पिंड है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। मतलब नीचे वाले जो क्षेत्र हैं इधर। ठीक है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर, मतलब ऊपर की तरफ विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों, मतलब भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत गहरे कुएं पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने का तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी, मतलब बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउट आउटलियर है, मतलब बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन से हैं प्राकृतिक प्रदेश? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार एवं तट एवं द्वीप। तो इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा गया है। ये मैप तो क्लियर नहीं है, फिर भी आप समझ जाइएगा। ये वाला ये है दक्कन, और ये है मैदानी इलाका, और ये दक्कन है, प्रायद्वीपीय है। ये है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण अर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यान क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी,
वर्ड मिट्टी प्राप्त होती हैं। विंध्यान क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमेशा एग्जाम पूछी जाती हैं। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इनमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब खिसका है किधर, उसी मतलब किसकी तरफ, वो उत्तर की ओर। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे, उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो वह 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप, और 6 भौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा गया एनसीईआरटी के अनुसार। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तराई में। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, 1, 2, 3 और चौथा गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई है। यह एक समतल भूमि है। भ्रंशन कारण प्रायद्वीपीय से मलदा गैप पृथक हो जाता है। कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के संबंध में भिन्नति इसमें हुई है, अतः 2 भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे और साधों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः ये गलत है। तो छठवां देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा, हिमालय की विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये सही है, सॉरी गलत है, क्योंकि उससे थोड़ी ना होगा। तो पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। आगे देखते हैं। ये मिलान करना है। तो दक्कन ट्रैप क्या है, तो दक्कन ट्रैप मतलब क्रीटेशियस आदि न्यूटन है। और पश्चिमी घाट कब का बना है, पश्चिमी घाट बना है सेनोजोइक। तो पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल में बना। मिलान, 1 मिनट, क्या करना है। हम्म सेनोजोइक मतलब अत्यंत न्यूनतम काल में बना है। नहीं नहीं, उत्तर पश्चिमी घाटी बना है सेनोजोइक उत्तर न्यून काल में। और अरावली, अरावली कब बना है, अरावली बना है कैम्ब्रियन युग में। और ये नर्मदा घाटी ये बना है अत्यंत न्यूनतम में। तो यहाँ पर दिया है, इसको मिलान याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टेशियन काल के अंतिम चरण में। पश्चिम घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में। अब नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूतन काल में। केरल का कुट्टानाद प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ये दूसरा सही है, ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, केरल का कुट्टानाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो देखते हैं। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो पहला है सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। उत्तर भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य का तथा पाकिस्तान में है। लगभग मतलब 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो वह है रोहतास।
तो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विद्यमान प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो वह है गोंडवाना। गोंडवाना नवीनतम है। तो धारवड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन में हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवड़ की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यान क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। तो इस तरह से पूरा देख सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ठीक है, ये भी कर लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप में युवा एवं बनावट की दृष्टि नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। मतलब सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, इधर सिंधु इधर ब्रह्मपुत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत चौड़ाई 240 किलोमीटर में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय मध्य हिमालय है, और बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय है। तो पहला है तिब्बत का, मतलब ट्रांस, बृहद और लघु और बाह्य हिमालय। ठीक है। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन उत्तर से दक्षिण की क्रम में है, मतलब ऊपर से दक्षिण के क्रम में है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिस्टेशियन टर्शियरी काल का में हुआ था। इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणी का उत्थान टर्शियरी काल के युग में हुआ, जिसमें बृहद हिमालय या महान हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग 25 से 40 मिलियन वर्ष में हुआ। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मेयोसीन युग 14 मिलियन पूर्व हुआ, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। ठीक है, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की, मतलब महान हिमालय में एवरेस्ट स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलावीरा चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित, मतलब एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सारे हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय के निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती है, मतलब हमेशा ही मतलब भरी रहती हैं। हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय, मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर है, 4500 मीटर के बीच है, तथा 60 से 80 किलोमीटर चौड़ाई है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल सबसे लंबी है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। मध्य हिमालय में इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां हैं। कहाँ पे हैं? मध्य हिमालय में। ये कुल्लू मनाली जो जाते हैं सब। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। ऊंचाई इनकी 900 से 1100 किलोमीटर है, और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंबड़ी अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय जो लघु हिमालय या शिवालय के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटिलीटोन, ये कहाँ पर पड़ता है? शिवालिक श्रेणी में। अथ पाटलिदून। तो शिवालिक श्रेणी के गिरिपद मतलब फूट हिल्स में
फूट हिल्स में क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में कई कंकड़ बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समची नदी इसमें लुप्त हो जाती है, मतलब अंदर ही छुप जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व से कम और पश्चिम में अधिक है, मतलब पूर्व में कम, इधर कम है, इधर अधिक है। भाबर के दक्षिण में 50 से 30 किलोमीटर चौड़ाई दलदली क्षेत्र है। इसे तराई कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पनीर की गांठ ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ठीक है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल 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 हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है और के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है और तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो कुमायूं, सतलज, काली पंजाब, सिंधु एवं सतलज पंजाब है, सतलज काली कुमायूं है और नेपाल हिमालय है, काली और तीस्ता नदी के बीच में, और तीस्ता एवं दिबांग के बीच है असम हिमालय। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड गाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूरी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल और पूरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों के होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समांतर श्रेणियों एवं घाटियों में के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु घाटी मैदान, गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भी भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती। अटल टनल, जो 9.2 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाब श्रृंखला में स्थित है, पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया यह भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। वह 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की बहुत सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। तो हिमालय के अंदर के उपक्रम की बात करें तो हिमालय के कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम मतलब थ्रस्ट हैं जिसे फॉल्ट बोलते हैं। दक्षिण से उत्तर में मेन फ्रंटल थ्रस्ट है और एमएफटी बोलते हैं। एमएफटी और एमबीटी मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट के बीच में मध्य उप हिमालय का विस्तार है और ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के बीच में एवं एमसीटी के बीच में हिमालय का विस्तार है। तो इस तरह से आप इसको देख लेना, आईटीसी एसजेड वगैरह सब देख लेना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सततवाहिनी हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है ए तथा दो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या थोड़ी ना करेगा, बाकी सही है। आगे देखते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए तो सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से में स्थित है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई। अच्छा, ये व्याख्या वाला आपको आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो सुनिए। जैसे कारण है क्या कथन कारण, मतलब जो कथन कहा, क्या रीजन उसका यही है? नहीं, इसका रीजन यही नहीं है, बल्कि अदर भी रीजन है, अदर रीजन है। तो बस मतलब ये जो है दोनों कथन सही है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है तो बृहत हिमालय श्रेणी है।
तो यदि हिमाचल पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देखते हैं प्रभाव क्या होता। तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु घाटी मैदान इतनी सुवृति जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इसमें तीनों ही चीजें सही हैं कि ऐसा होता। और उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, मतलब समतल मैदान में फैले मैदान को। हिमालय का पर्वत प्रदेश है तो वह कौन सा है? शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों एवं लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां होती हैं। शिवालिक पहाड़ी निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो वो हुआ सेनोजोइक शिवालिक। आगे है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो वह स्थित है सतलज और काली कुमायूं के बीच में स्थित है। शिवालिक सैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, वह गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे गड्ढे, घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो उसमें जो है सब ऑप्शन सही है। यू टर्न, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। उपर्युक्त हिमालय सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव मतलब यू टर्न वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतियां लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। आगे ये दिया गया है 1 2 3 4, मतलब इस तरह सीरियल वाइज बताना है कौन सा है। तो देखते हैं। तो इसमें पहले काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है। लघु हिमालय स्थिति मध्य में है। किसके मध्य में है? यह शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो वह सही है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो वह है शिवालिक। तो अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें है, ठीक, क्या बताना है? उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो देखते हैं। पहले धौलावीर है, फिर जास्कर है, फिर काराकोरम है, फिर पंजाल, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम, फिर पंजाल। एक मिनट। सही है। पहला धौलाधर है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम है। तो पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दिया भी गया धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित, जबकि धौलाधर पर्वत श्रेणियां लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो वह है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो वह है पटकोई श्रेणी। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है? तो वह नहीं है त्रिपुरा। तो एक बार देख लीजिए। पटकोई श्रेणी हिमालय की श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः ऊपर इसमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। तो आगे देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो अटल टनल जो है, इसका निर्माण सड़क सीमा संगठन द्वारा किया गया। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि महत्वपूर्ण है। तो इस आरओ ऑप्शन सही है। यह आरओ 2016 में भी पूछा गया था। तो आगे देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। तो किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर स्थित है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तो
कश्मीर घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी स्थित है ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पहाड़ियों के मध्य। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का लद्दाख पठार है भाग। तो अक्साई चीन की स्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में युद्ध में चाइना, मतलब 62 के युद्ध में भारत पाक की चाइना ने कब्जा कर लिया था। सॉरी, चाइना भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। जब से यह भारतीय चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो वह है 8,850। फिलहाल अभी कुछ सेंटीमीटर मतलब मीटर बढ़ गए हैं। तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, जो वर्तमान में इतना हो गया है लगभग। और नेपाल एवं चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई इतनी है घोषित की गई, अतः विकल्प एक सही उत्तर है। हिमाचल का पर्यायवाची है, हिमाचल का पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों से फैला है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। तो इसमें जो है केवल तीसरा सही है, दोनों गलत हैं। तो भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि 2019 31 अक्टूबर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। ये देख लो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बोलते हैं, मतलब मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा है। ठीक है, तो उसमें 5 ही दिए, तो इसलिए गलत है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्य में मतलब फैला है। तो 6 राज्यों में है इसका विस्तार, इसलिए इसमें दिया क्या है 5 राज्यों में, यहाँ पर 6 है, ये तो कई राज्यों में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वह है उत्तर प्रदेश का, थोड़ी ना हिस्सा है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम है हिमालय की श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो वह है हिमाद्री। नीचे दिए कथन ए और 2 का कथन कारण दिया, देखते हैं कौन सा सही है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अवदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित हैं। तो सही है, कारण यही है जिसकी वजह से वहां पर भूकंप की ज्यादा संभावना होती है। तो ऑप्शन ए सही है। ये यूपीपीसी 3 2019 में पूछा गया है। आगे देखिए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका इम्फाल बेसिन है? सरोवरी मैदान का। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित उत्तरों में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बड़ा हिमालय का शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये जो है, ये हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो गलत है क्योंकि जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। ये दूसरा तीसरा सही है, तो बी सही है। ये भी यूपीपीसी 2019 में पूछा गया। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृतियां पाई जाती हैं? तो पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। तो करेवा क्या होता है? करेवा भू आकृतियां पाई जाती हैं कश्मीर हिमालय में। यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान मतलब केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश है आपका तिब्बत में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। यह हिंदू धर्म के पर्वतीय शीर्ष था। कैलाश पर्वत पे ही तो रहते हैं शंकर भगवान। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताइए ज़रूर। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिखा, हिस्ट्री पॉलिटी सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, उसको भी देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।